आखिर क्या कारण होगा त्रिकुट पहाड़ी में 600 फीट ऊंचे सुनसान स्थान पर मां की मूर्ति स्थापित करने का? क्या सच में मैहर नाम माता सती का हार यहाँ गिरने के कारण पड़ा? क्या यह मंदिर 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है? क्या है यहाँ रोज आल्हा उदल के आने का सच? आखिर कुछ तो होगा जिसके कारण लाखों की भीड़ रोज मंदिर में अपनी मनोकामना के लिए आती है। माँ शारदा देवी की कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें चरवाहे और राजा दुर्जन सिंह की कहानी, गुरु गोरखनाथ तथा आल्हा उदल एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध की कहानी, माता सती के गले से गिरे हार की कहानी। आज हम इन तीनों कहानियों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं चरवाहे और दुर्जन सिंह की कहानी से। एक चरवाहा था जो अपने मवेशियों को चराने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मवेशियों के साथ एक सुनहरे रंग की गाय भी चर रही है, लेकिन जब वह मवेशी लेकर वापस लौट रहा था तब वह गाय साथ में नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह निश्चय करता है कि अगले दिन उस गाय को जरूर पकड़ेगा और उसके मालिक से उस गाय को चराने के बदले पैसे लेगा। अगले दिन जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि वह गाय दूसरी ओर चर रही है। यह देखकर वह गाय का पीछा करने लगा और कुछ दूर जाने के बाद गाय एक गुफा के अंदर चली गई और गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। उसके बार बार आवाज लगाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद दरवाजा खुला और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और चरवाहे से उसकी समस्या पूछती है। चरवाहा पूरी कहानी बूढ़ी माँ को बता देता है। वृद्ध महिला ने कुछ अनाज चरवाहे को दिया और उसे सलाह दी कि वह दोबारा यहाँ न आए। चरवाहा बूढ़ी माँ से पूछता है कि आप यहाँ अकेले कैसे रहती हैं? वो कहती हैं कि उनका यही घर है। चरवाहा वापस घर आता है और देखता है कि जो अनाज बूढ़ी माँ के द्वारा दिया गया था वह महंगे रत्न और मोतियों में बदल गया है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि यह रत्न उसके किसी काम का नहीं है। वह राजा के पास जाता है और उन्हें ये रत्न और पूरे मणि वापस कर देता है और अपनी पूरी कहानी राजा को बताता है। राजा को आश्चर्य हुआ और वह अगले दिन उस स्थान पर जाने की प्लानिंग करता है। रात में राजा को एक सपना आया है जिसमें बूढ़ी माँ कहती है कि वह आदि शक्ति माँ शारदा है और राजा से पहाड़ी के ऊपर स्थित मूर्ति के ऊपर एक शेड तथा वहां पहुंचने के लिए एक सुगम मार्ग बनवाने को कहती है, ताकि उनके भक्त उनसे मिलने आसानी से आ सकें और अपनी प्रार्थना कर सके। राजा ने तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं बनवाना चालू किया। लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने एवं संतान प्राप्ति के लिए अक्सर यहाँ आकर माँ के सामने प्रार्थना करते हैं। 800 वर्ष पूर्व 12वीं सदी में महोबा के राजा थे राजा परिमल देव, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हाना। जब एक बार राजा त्रिकुट पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 वीर योद्धा अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच सीख रहे हैं और उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर राजा परिमल देव अपने राज्य महोबा उन्हें ले आते हैं। उन वीर योद्धा के नाम थे जसराज और बच्छराज। कुछ लोग इन्हें अहीर तो कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। कहते हैं राजा के कहने पर जसराज महोबा तो आ गया, लेकिन अपनी पत्नी देवला तथा पुत्र आल्हा उदल को जंगल में ही छोड़ दिया। लेकिन राजा उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार तथा कुछ स्वर्ण मुद्रा देकर आया था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जसराज तथा बच्छराज ने महोबा की तरफ से कई युद्ध लड़े तथा हमेशा विजयी रहे। एक बार जब माधोगढ़ का राजा करिया राय महोबा पर आक्रमण किया और घोर युद्ध के बाद करिया राय इन वीर योद्धाओं को बंदी बना लेता है और उन्हें उनकी पत्नी के सामने ले जाकर उनका सिर उनके दोनों बेटे आल्हा उदल के सामने ही काट देता है और कहता है कि जो भी राजा परिमल का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। और राजा परिमल के द्वारा देवला को दिया गया हार उसके गले से इतनी तेजी से छीनता है कि उसकी नस कट जाती है और देवला की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता की मृत्यु अपने आंखों के सामने देख आल्हा उदल प्रतिज्ञा करते हैं कि वो करिया राय को मारे बिना शांत नहीं रहेंगे। वो कठिन युद्धाभ्यास करने के लिए त्रिकुट पहाड़ी पर आ जाते हैं। एक रात उनकी माँ उनके सपने में देवी के रूप में आती है और उनको करिया राय को खत्म करने का आदेश देती है। आल्हा
उदल उस भव्य छवि को प्रतिमा के रूप में त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बनाकर उपासना करने लगते हैं। जब आल्हा उदल के युद्ध कौशल का पता परिमल राजा को पता चलता है तो वह आल्हा उदल को अपने राज्य में बुलाकर उन्हें प्रशिक्षण देकर करिया राय के खिलाफ युद्ध की योजना बनाते हैं। उस समय तक महोबा की सेना बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। तब आल्हा उदल उस सेना को एकत्रित करते हैं और करिया राय से युद्ध करते हैं और करिया राय का सिर काटकर अपनी माँ के चरणों में रख देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि माँ फिर से दर्शन देकर प्रसन्न होगी। लेकिन कहते हैं कि फिर दोबारा माँ ने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिया और दर्शन की प्रतीक्षा में ही वह मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर समाधि प्राप्त करते हैं। जब आल्हा करिया राय को मारकर उससे हार वापस लेकर अपनी माँ के गले में हार वापस चढ़ाता है, जिसे वह मूर्ति के रूप में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थापित किया था, तभी से इस स्थान का नाम मैहर पड़ गया और इसे मैहर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि मां शारदा के चमत्कार एवं कृपा की ख्याति दूर दूर तक पहुंची तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी मंदिर आए और यहाँ आल्हा से मिले। अभी तक आल्हा अपना बदला करिया राय को मारकर पूरा कर चुका था और अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई उदल की अच्छी परवरिश में लगा रहा था। गुरु गोरखनाथ जी को आल्हा की वीरता के बारे में पता चला था। तभी वो आल्हा को कहते हैं कि तुम वीर योद्धा हो, अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए आशीर्वाद देते हैं कि तुम कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होगी यदि तुम हर युद्ध में जाने से पहले मां शारदा का आशीर्वाद लोगे। हुआ भी यही। आल्हा खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी जिनमें इनके मन में वो विजयी रहे। आज से 1000 वर्ष पहले जब पृथ्वीराज अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक करना चाहते हैं और इसी क्रम में वो महोबा पर आक्रमण करते हैं, इस समय आल्हा अपने भाई को महोबा में ही छोड़कर माँ के दर्शन करने मैहर अकेले आ गया और वहाँ युद्ध में उदल की मृत्यु हो जाती है। जब यह बात आल्हा को पता चली कि जिस भाई को अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था उसकी मृत्यु हो गई है, इसे सुनकर आल्हा बहुत ही आहत होता है। गुरु गोरखनाथ को जब पता चला कि युद्ध में उदल की मृत्यु हो गई है तब उन्हें भरोसा होता है कि आल्हा अब शांत नहीं बैठेगा। इसी कारण वह आल्हा से वचन लेते हैं कि तुम पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित तो कर सकते हो लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर आल्हा बहुत आहत होते हैं और हमेशा के लिए महोबा छोड़कर वापस मैहर आकर समाधि लगाकर माँ की पूजा करने लगते हैं। आल्हा की मृत्यु के बारे में कुछ भी ठोस सबूत नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो समाधि की अंतिम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं तो कुछ का मानना है कि पहाड़ी पर बनी गुफा में समाधि ली है एवं आज भी रोज मां शारदा का प्रथम पूजन वही करते हैं। पौराणिक कथा यह भी कहती है कि माता सती का हार त्रिकुट पहाड़ी पर गिरने के कारण ही यहाँ का नाम मैहर पड़ा। मैहर के विषय में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सत्य मानते हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि माँ शारदा का चमत्कार एवं उनकी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई रोचक जानकारियाँ आपको देता रहूं। जय मां शारदा।